देखो कितनी छोटी सी है, इट्स 50 ग्राम्स एंड प्राइस इज 550 रुपीज़। इट्स रियली कॉस्टली। तो ऐसी जो सनस्क्रीन्स होती है ना अच्छी, आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए, बट उन्हें सिर्फ फेस के लिए रखिए। अब आप इसे उठा के लगाने लग जाएंगे पूरे हैंड्स पे, लेग्स पे, कितने दिन चलेगी, है ना? 50 ग्राम से तो है। अब तो बस फिर तो सारी कमाई सनस्क्रीन में ही जानी है। तो आप ना फेस के लिए अलग रखिए सनस्क्रीन। हैंड्स एंड लेग्स पे आप बॉडी लोशन विद प्रॉपर एसपीएफ सनस्क्रीन वाले जो बॉडी लोशन होते हैं वो यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन आज के टाइम में सबसे ज़रूरी चीज़, मतलब इसे तो हम बिल्कुल स्किप ही नहीं कर सकते एंड करना भी नहीं चाहिए ऑफ कोर्स। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट सनस्क्रीन्स ओनली टुडे एंड उसमें मैं आपको कुछ अपनी फेवरेट सनस्क्रीन्स के बारे में बताऊंगी, मैं कौन सी सनस्क्रीन्स यूज़ करती हूँ। एंड यू नो व्हाट आई हैव फाउंड, एक बेस्ट सनस्क्रीन जो मेरी अब तक की बेस्ट सनस्क्रीन है, जिसमें कोई ऑयलीनेस नहीं है, कोई वाइट कास्ट नहीं है। क्योंकि सनस्क्रीन के नाम से हमारे दिमाग में क्या आता है? वाइट कास्ट, ग्रीजीनेस, ऑयलीनेस। सो कीप वॉचिंग माय वीडियो। सबसे पहले तो सनस्क्रीन क्या होती है, हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए। तो क्या होता है, जब हम बाहर जाते हैं सन की हार्मफुल रेस हमारी स्किन में पेनिट्रेट करती है, जिससे सबसे बड़ी बात स्किन कैंसर भी हो सकता है अगर हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एंड वो हमारी स्किन में पेनिट्रेट करके स्किन को इरिटेट कर सकती है, स्किन बर्न हो सकता है, रैशेज हो सकते हैं, आपको एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन पे बहुत सारे रिंकल्स आ सकते हैं। सो सनस्क्रीन क्या करती है, हमारी स्किन पे एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करती है, एक शील्ड की तरह काम करती है, ताकि जब सनरेज हमारी स्किन पे आए तो उन्हें एक शील्ड मिले जिससे वो डायरेक्टली हमारी स्किन में पेनिट्रेट ना करें। तो सनस्क्रीन हमें उन रेज से बचाती है। अब उसमें भी यूवी रेज भी 2 टाइप्स की होती हैं, यूवी ए एंड यूवी बी। हमें दोनों से प्रोटेक्शन चाहिए। यूवी बी क्या करती है, हमारी स्किन को बाहर से डैमेज करती है, एक्सटर्नली डैमेज करती है, विच इज ऑल्सो बैड। यूवीए और ज्यादा डेंजरस है, वो हमारी स्किन में अंदर तक पेनिट्रेट करके उसको खराब कर सकती है। सो हमें इन दोनों रेज से ही प्रोटेक्शन चाहिए। तो हमें वो सनस्क्रीन चूज करनी है जिसका एसपीएफ फैक्टर एटलीस्ट 30 हो, 30 अबाउ 30 to 50, 60 कोई भी चलेगा, बट मिनिमम 30 होना चाहिए। एंड उसमें PA+++ की रेटिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि हमें दोनों यूवी एंड यूवीबी दोनों रेज से प्रोटेक्शन चाहिए, राइट। इसे अप्लाई करने का तरीका क्या है, जब भी आप बाहर जाएं 20 to 30 मिनट्स बिफोर गोइंग आउट आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, उसे अच्छे से एब्जॉर्ब होने देना, उसके बाद ही बाहर जाना है। अब सनस्क्रीन को भी तो अपना काम शुरू करने के लिए टाइम चाहिए ना। सो 20 to 30 मिनट्स आपको पहले अप्लाई करनी है एंड देन यू कैन गो आउट। उसके बाद अगर आप कॉन्टिन्यूसली सन में रह रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूसली बाहर हैं, तो आपको एवरी 2 आवर्स 2 to 3 आवर्स आपको रीअप्लाई जरूर करना है, बिकॉज सनस्क्रीन हमें सिर्फ 2-3 आवर्स के लिए ही प्रोटेक्ट कर सकती है अगर आप कॉन्टिन्यूसली सन में है। तो नहीं है तो थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है आप, लेकिन रीअप्लाई आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे सुबह लगा लिया शाम तक वो हमें प्रोटेक्शन देगी, ये नहीं होगा। उसके बाद पहली सनस्क्रीन की बात करते हैं। फर्स्ट इज दिस लोटस हर्बल्स। हर कोई यूज करता है ना, सबने यूज कर रखी है। इसकी पहले मेरे पास क्रीम भी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हल्का सा टिंटेड वाली जो होती है ना, बीबी क्रीम का भी इफेक्ट देती है, सनस्क्रीन का भी इफेक्ट देती है, मेरे पास वो थी, वो खत्म हो गई। तो इसके बाद मुझे ये मिला यूवी स्क्रीन मैट जेल, अल्ट्रा सूदिंग मैट लुक, ऑयल कंट्रोल, SPF 50 है, PA++ है। सो ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है क्योंकि जेल बेस्ड सनस्क्रीन है। एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन चूज करनी चाहिए। मतलब ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड यूज करें, अगर ड्राई स्किन है तो आप क्रीमी सनस्क्रीन यूज करें। मैं ये यूज करती थी, बट मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम लगती है, इसको अप्लाई करके ना मैट लुक बहुत अच्छा आता है, ऑयली स्किन बिल्कुल फील नहीं करती है, वाइट कास्ट नहीं है बिकॉज ये जेल बेस्ड है। सो प्रॉब्लम क्या है, कुछ टाइम के बाद जब स्वेट आता है ना, तो इसमें हल्की सी लेयर्स, मतलब ये बहुत हल्के से पार्टिकल्स कुछ ये निकलने लगती है, जैसे कुछ चिपकी हुई लेयर होती है ना, उसे हम निकालते हैं, वैसा ये निकलने लगती है, जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सो ये मैंने उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की है। उसके बाद ये है एक मेरे पास ऑर्गेनिक हार्वेस्ट सनस्क्रीन फॉर एक्ने ऑयली स्किन। SPF 60 है, PA+++ है, UV एंड UVB, वाटर रेजिस्टेंट, मैट फिनिश। SPF थोड़ा ज़्यादा है, 60 है। एक्चुअली जब हम बीच पे गए थे अंडमान, वहाँ पे आपको पता है बीच साइड कितनी टैनिंग होती है, तब मैंने इसे लिया था। अभी तो ऑलमोस्ट खाली हो गई है। ये अच्छी है लेकिन वाइट कास्ट देती है, बहुत देती है।
बट तो ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट, वैसे तो सनस्क्रीन वाटर रेजिस्टेंट नहीं होती हैं, आप कितनी भी अच्छी ले लीजिए जाएगी ही जाएगी, है ना। लेकिन थोड़ी अच्छी है, एक तो ऑर्गेनिक है, हाँ। उसके बाद वाइट कास्ट थोड़ा सा देती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद मर्ज हो जाती है स्किन में। आप इसे लगा के थोड़ी देर ब्लेंड करके छोड़ दीजिए, एब्जॉर्ब हो जाएगी अच्छे से। And then last but not the least, my favorite one, Wishcare Invisible Gel Sunscreen, SPF 50 PA+++, sun protection with no white cast. इट्स ट्रू, कोई वाइट कास्ट नहीं है, जैसे ही आप लगाएंगे ना वैसे ही स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी। सनस्क्रीन में क्या होता है, लगाओ, ब्लेंड करते रहो, ब्लेंड करते रहो, एब्जॉर्ब होगी, 5 मिनट लेगी, उसके बाद भी वाइट कास्ट। ये बिल्कुल टाइम नहीं लेती है एब्जॉर्ब होने में, एकदम लाइट वेट है। आई हाईली हाईली रिकमेंड दिस। अगर आप एक अच्छी सनस्क्रीन चाहते हैं ना तो आप इसे ज़रूर परचेज कीजिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सनस्क्रीन्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप. Also comment down below and share it with your friends and family, and don't forget to subscribe to my channel. See you guys in my next video. Till then, bye bye.